हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुप्रभात, हैप्पी सॉल, क्रिएटिव, समीम, आशीष, हिमांशु। नमस्कार प्यारे बच्चों, सब लोग ठीक ठाक हो, बढ़िया, मजे में? बेटा जितने बच्चे क्लास में लाइव आ चुके हैं एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है, सब बच्चे सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बढ़िया बेटा, बेहतरीन। तो प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री का एक बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही आवश्यक कंसेप्ट चल रहा था, जिसका बच्चों नाम है ज्योमेट्री। ज्यामिति के बारे में आपने कई बातें पढ़ी, कई बातें समझी, कई बातें देखी बेटा, और आपको लगा होगा कि सर्किल ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और सर्किल का जो फर्स्ट पार्ट अपन लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा, इसमें हम एंगल की थ्योरी पढ़ रहे हैं, एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं कि सर्किल में एंगल कब कब कौन कौन से बनते हैं, क्या क्या चीजें इनमें आपको मिलती है। बताओ भैया, क्या डाउट था झटका? डाउट किस बात में आया? जितना आपने अब तक पढ़ा उसमें क्या डाउट आया? अरे बोलो। तो बच्चों बताओ मुझे, कल आपने कहां तक के सवाल कर लिए थे भाई? कल आपने कितने नंबर तक का सवाल कर लिया था? 35। 35 बोले तो अरे मेरे भाई, उसमें ट्रिपलेट सारे नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें सारे होंगे। हाँ, उसमें अब आप 29 से बनोगे तो बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? झटका, अगर आप 29 से बनाओगे तो 29 से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? 29 का स्क्वायर बनता है 841। मैंने कहा था इसके दो पार्ट कर देना जिसमें एक का डिफरेंस आता हो। तो क्या इस प्रकार से आप 21 और 20 कर सकते हो? ये वाली कहानी जानते हैं आप लोग? तो बस 20, 21, 29 हो गया, हो जाएगा। हर एक ट्रिपलेट इसके अकॉर्डिंग बेटा आप सेटिस्फाइड करवा पाओ, ऐसा नहीं होता। ट्रिपलेट के बारे में एक का डिफरेंस जहां मिलता है वहां ये बात बन जाती है। तो 35 नंबर सवाल बेटा करना है या कल हो गया था? 35 कल करना है या हो गया था? स्पर्श रेखा ए बी ए सी खींची गई है, बी ए सी पैरेलल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक समांतर लाइन थी, समांतर लाइन का कंसेप्ट था, समांतर लाइन से इस सवाल का आपका उत्तर भी आ गया होगा, बढ़िया बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ना देखो, सवाल करने के लिए सबसे जरूरी है कि किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल करो ना, कोई भी जानकारी करो ना, तो एक ही बात आपको समझनी है कि हमें इस सवाल में डायग्राम ठीक से बनाना है। अगर सवाल में डायग्राम बनाकर दे देता है फिर तो मतलब वारे न्यारे हो गए, फिर तो बात ही छोड़ो बेटा। लेकिन अगर डायग्राम बनकर नहीं आता तो डायग्राम आपको ठीक से बनाना आना चाहिए। पी ए और पी बी वृत्त के बाहर बिंदु पी से ओ केंद्र के साथ एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। दोस्तों आपने ये समझा कि एक मेरे पास सर्किल है, इस सर्किल का केंद्र ओ है, इस पर बाहर के बिंदु किसी पी से आपने बनाई हैं दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट, दो बनाई है टेंजेंट। झटका भैया, उस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ना, तेरे को बेटा बिना मतलब का डाउट हो रहा है। पिछली क्लास में ये कहानी तुमको बताई गई थी, बड़े डिटेल में कहानी बताई गई थी। ये पी ए पी बी वृत्त के बाहर दो बिंदु से देखो आपने बनाई स्पर्श रेखाएं, एक पी ए है और एक पी बी है। ए और बी वृत्त पर बिंदु है, ए पी बी 40 है। देखो कौन सा एंगल दिया गया है, ए पी बी 40 है, दिस एंगल शुड बी 40, ये एंगल 40 डिग्री का है। ओके, ओ ए बी प्यारे बच्चों, आपको ना ओ ए बी एंगल ज्ञात करना है। आप इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। ये इस प्रकार का सवाल आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा, प्रीवियस ईयर में देखा होगा। ये जो एंगल बनता है दोस्तों हमेशा 40 का आधा बनता है। ये आपने कई बार एक ऐसी थ्योरम की ट्रिक भी बात करी होगी कि 40 का आधा बनता है, लेकिन क्यों बनता है आपको कारण पता है? आपको ये कारण पता है क्यों बनता है आधा? क्योंकि आपको ये तो बात पता ही है कि सर ये वाला एंगल 140 बनेगा, AOB 140 बनेगा, AOB 140 बनेगा। मैंने बताया था ना कि ये एंगल 90 डिग्री है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का, ये भी 90 डिग्री है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, आमने सामने के कोण 180 होते हैं, तो ये 40 तो 140 सही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, AB को मिला देता हूं। तो आप मुझे बताइए कि ये एक रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। अगर रेडियस है तो इनके कोण भी बराबर होंगे, तो 140 के बाद में आधा आधा तोड़ना पड़ता है। ये एंगल भी 20 और ये एंगल भी 20, तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया? ओ ए बी आ गया 20 डिग्री। तो हमें ना ये देखो तरीका समझ लेना है। अब बार बार थोड़ी डायग्राम बनाकर 140 करेंगे। मुझे ये बात समझ में आ रही है, सुनो मेरी बात, कि हमेशा ये ऊपर वाला एंगल ना इस वाले एंगल का हाफ होगा। हम इस चीज को एज ए थ्योरम भी याद कर सकते हैं। जैसे ये एंगल मान लो थीटा होता,
तो आप मुझे बताइए ये 180 माइनस थीटा होगा क्या ए और बी? हाँ दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग थीटा आना चाहिए और बराबर बराबर आएंगे तो थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 होना चाहिए। ये एज ए थ्योरम अपने को समझ में आ गया। कल को आपको पता लग गया सर ये अगर 60 होगा ना तो ये ऊपर वाला 30 होगा, ये अगर 50 होगा तो ऊपर वाला 25 होगा, ये अगर 40 है तो ये 20 होगा। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं क्या? यहां तक की बात सबको क्लियर है? 36 नंबर सवाल की बात कर लीजिए। 36 नंबर सवाल से 37, ये देखो टेंजेंट के सवाल चल रहे हैं। टेंजेंट पे जो एंगल बन रहा है, टेंजेंट पे जो कहानी बन रही है, आप उसे पढ़ने का प्रयास करें। पी ए पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। पी वृत्त के बाहर है, ए और बी वृत्त पर स्थित है। तो आप लोग ना एक बार जितना कह रहे हैं उतना तो समझो, जितनी बात तुमको बता रहा है उसे तो बनाओ एक बार। आपने कहना ये पॉइंट ओ हो गया, ये बाहर का बिंदु एक पी हो गया। पी से हमने बनाई है दो स्पर्श रेखाएं, एक का नाम है पी ए, एक का नाम है पीबी। मुश्किल सवाल नहीं है बेटा, टैकल करने का प्रयास करो, टैकल करने का प्रयास करो। सी लघु चाप पर एक बिंदु है, गौर कर लेना, बात चिंता की बात नहीं है दोस्तों। लघु चाप माइनर आर्क ये होता है पी वाली साइड वाला, जो पी वाली साइड होती है इसका नाम होता है माइनर आर्क। जिस साइड में आपके सामने ये पी पॉइंट स्थित है ना, ये माइनर आर्क होता है, इस पर एक बिंदु सी है। और वैसे देखो आपको ये बात पता भी है कि अगर ये कोण 115 बन रहा है, 115 का मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो गारंटी के साथ ये माइनर आर्क पर ही आएगा। गारंटी के साथ ये माइनर आर्क पर ही आएगा बेटा। अगर मेजर आर्क पे जाता तो ये एक्यूट एंगल बनता, न्यून कोण बनता। आप जानते हैं ना, अगर एग्जामिनर मुझे लघु चाप की बात ना बताता, मान लो उसके मन में आ जाए कि लघु चाप तो बताऊंगा ही नहीं, तब भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये अंदर वाला जो एंगल बनता है ये माइनर आर्क पर ही बना होगा। सूरज भैया इतने एंगल तुम काहे ज्ञात करोगे? क्या तुम ये तरीका नहीं जानते? क्या तुम इसका शॉर्टकट नहीं जानते कि 90 प्लस थीटा बाई 2 बनता है ये एंगल अगर थीटा है ना तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 बनता है और ये वैल्यू 115 के बराबर है। थीटा बाई 2 अगर 25 आएगा तो थीटा का मान 50 आ गया, खत्म। हमें इस सवाल में ऐसे सारे पॉइंट मिलाकर सारी बातों को चेक करके उनको बनाने की नीड नहीं थी। अब यूं ऐसे थोड़ी है कि मैं पेपर में पहले सर इनको मिलाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा सर अब मैं ये बाहर वाले भी मिला लेता हूं, चलो ये काम भी कर लेता हूं। फिर आप कहना सर ये 115 था तो ये वाला 65 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा तो ये 130 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा तो ये 50 बन जाएगा। इतना मत करना ना। आपको ये बात पता है कि ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये बनता है 90 माइनस थीटा बाई 2 और ये वाला एंगल बनता है 90 प्लस थीटा बाई 2। एक इनमें से एक्यूट है, एक इनमें से ऑब्ट्यूज है। एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा, समझ में आ गया? माइनर आर्क पे बनेगा ऑब्ट्यूज और मेजर आर्क पे बनेगा वो बनेगा एक्यूट। बढ़िया सवाल है सर ये। क्या है ये? AB की लंबाई आपको दी गई है 6√3, PA और OC पैरेलल है, PB और OD पैरेलल है, COD का मान ज्ञात करना है। तो मुझे एक बात तो बताओ, बाकी बातें करेंगे बाद में, आज थोड़ा बेसिक सी बात कर लेते हैं बच्चों। ये दो लाइनें AO, ये कुछ भी एंगल है, कुछ भी थीटा एंगल है, कोई भी एंगल है बच्चों। मैं अगर इसके अंदर इसके पैरेलल लाइन बनाऊं, इसके अंदर पैरेलल लाइन बनाऊं, अगर ये दोनों लाइनें सेम प्रकार से पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा ना। अरे इनका झुकाव तो सेम ही आएगा क्योंकि पैरेलल की बात कह रहा है। क्यों प्रभु इतनी छोटी सी बात तुम नहीं समझते कि दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एंगल भी तो सेम ही बनता होगा। ये लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल भी सेम बनता होगा। तो एक्चुअल में इस सवाल में ना तुम्हें ओसीडी पे कोई फोकस ही नहीं करना है। ओसीडी तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने को दे रहा है। तो मुझे एक बात बता दो, ओसी इसके पैरेलल है एपी के, ओडी पीबी के पैरेलल है, तो अगर मुझे ये थीटा कोण मिल जाए तो क्या ये इस कोण के बराबर ही आएगा क्या? अगर ये थीटा कोण कोई बता जाए कान में आके फिर तो अपना काम हो जाए। अब यूं तो करूं कैसे, तो एक काम करता हूं, इनको मिला लेता हूं, इनको मैं मिला लेता हूं। त्रिज्या बच्चों 6 है, त्रिज्या 6 है और सामने की भुजा AB का मान आपको 6√3 दिया है। अरे कल की क्लास में भी आपने किया था दोस्तों, ये 1 अगर बनता है तो 120 वाला ट्रायंगल बनता है क्या? ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ये वाला अगर एंगल 120 बन रहा है तो क्या थीटा की वैल्यू 60 आ गई? बस
अगर ये इतना सा कंसेप्ट आपको याद है, इतनी सी बात आपको पता है दोस्तों, तो सवाल का उत्तर आ गया। सर ऐसा उत्तर आएगा? हाँ बेटा, इतना ही आसान उत्तर बनेगा कि ये 120 है तो ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, खत्म बात। ये 60 है तो ये भी 60 है, आपको सवाल में कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा, खत्म। सर्किल के सवाल बनते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं ये, पर आपको कंसेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंसेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओ उस वृत्त का केंद्र है जिसमें पीए के पीबीवाई बिंदु पी से ए और बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। बेटा ये वैसे सवाल, देखो सारे सवाल सेम चल रहे हैं ना, सारे सवाल तुम्हारे लिए सेम चल रहे हैं कि मैं बाहर के बिंदु से टेंजेंट बना रहा हूं। हर एक सवाल में आप लोग देख रहे हैं कि वृत्त का केंद्र तो मेरा ओ चल रहा है, कोई बात नहीं, बाहर का कोई एक बिंदु पी है, मान लीजिए यहां पी बिंदु मान लिया, एक तो इसकी टेंजेंट बनाओ पी ए के, पी ए के नहीं, पी ए एक्स है, पी ए एक्स, और एक टेंजेंट बनाओ पीबी वाई। कई सोचते हैं सर एक्स कैसे, अरे लाइन आगे जा रही है ऐसे, ये लाइन आगे जा रही है ऐसे, पीबी वाई तक जा रही है। क्यू उस वृत्त पर एक बिंदु है कि क्यू ए एक्स आएगा 49, क्यू बी वाई आएगा 62, क्यू बी वाई आएगा 62, और क्यू ए एक्स आएगा दोस्तों कितना, 49। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो क्यू बिंदु है इसे मैं कहां मानूं, माइनर पे या मेजर पे? आप तो मुझे बेटा इतनी बात बता दीजिए, आप मुझे इतनी बात बता दीजिए कि क्यू आर को कहां मानने का मन करेगा, क्यू आर को आप लोग कहां मानेंगे? तो जाहिर सी बात है आपके मन में आएगा कि सर हमें मेजर आर पे ही मानना पड़ेगा, माइनर पे तो मानने की बात ही नहीं है, क्योंकि इस पर मानूंगा तभी तो ये एंगल इस प्रकार के बन सकते हैं ना। थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस आपका काम करता होगा। देखो क्यू ये पॉइंट है, ये वाला एंगल आ गया 49, ये वाला एंगल आ गया 49, क्यू ए एक्स दिया और क्यू बी वाई दिया, क्यू बी वाई ये वाला एंगल दिया है। बस तुम्हें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद आ रही है? एक अपने पास देखो कोड बन गई, एक स्पर्श रेखा बन गई, तो इनके बीच के कोणों के बारे में तो जानकारी बनी जाएगी, इनको मिला दीजिए ऐसा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के आधार पर ये 49 है, इस जीवा ने सामने के पॉइंट पर ये एंगल बनाया है, ये वाला एंगल बनेगा 49, ये 62 है, ये ऊपर वाला एंगल बनेगा 62। बोलो बात सही है? बोलो 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 बोलो। ये एंगल आपसे पूछा गया था, तो 180 माइनस 62 प्लस 49 कर दीजिए। कितने सवाल तुम प्रैक्टिस कर रहे हो रे? 9 2 11, 111, उत्तर आ गया 69 डिग्री। सर्किल में एंगल पर बेस है, सारे प्रकार के सवाल तुमको बताए जा रहे हैं, कोई भी सवाल बनेगा बेटा इससे बाहर की कोई बात नहीं बनेगी। आप, मैं कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करने के बाद ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने बैठना, एक एक सवाल देखकर आपके मन में लगेगा ये सब बातें जानी पहचानी है, किसी सवाल में ऑकवर्ड फील नहीं आएगा यार ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा नहीं आएगा। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में एसी और बीडी जीवाएं हैं, एसी और बीडी को आगे बढ़ाने पर ये ई पर मिलते हैं और ए बी व्यास है। देखिए सारी बातें फॉलो करनी होनी चाहिए, आप ऐसा नहीं है तुक्के मार के जहां मन किए बना दोगे। ये आपके पास एक सर्किल मान लिया, केंद्र इसका क्या है ओ, बेटा ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर, डायमीटर समझ रहे हो, व्यास। मैंने ये पूरी लाइन मिला दी है, ए बी एक डायमीटर है, क्या ये बात क्लियर है बेटा? जब भी कभी डायमीटर कहता है तो 90 डिग्री वाली बात यूज करेगा, वो कैसे करेगा वो बात की बात है, सुनेंगे। एक तो बेटा एसी जीवा है, एक बीडी जीवा है जो आगे बढ़ाने पर ई पर मिल रही है, तो ऐसा बना दूं क्या? ऐसा है, कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये लो, एक जीवा एसी है, एक जीवा बीडी है, आगे बढ़ाकर ई पर मिल गई। ए बी व्यास है, ए ई बी 68 है, ए ई बी बच्चों ये वाला कोण कितना है? 68 है। ये वाला कोण कितना आ गया? 68 आ गया। आपने कहा सर जी हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पूछा क्या है मेरे से? डीओसी, डीओसी कहां है बेटा, कहां है डीओसी? ये रहा डीओसी, ये वाला पूछा गया है। दिस थीटा एंगल टू बी फाइंड, ये थीटा एंगल ज्ञात करना है। तुम्हें समझ में आया करना क्या सवाल? बेटा क्वाड्रिलेटरल तो बन गया, लेकिन इसमें कोई टेंजेंट वाला कंसेप्ट तो नहीं है ना। अगर ये एसी पे कोई टेंजेंट बनती तो मैं रेडियस से 90 डिग्री पर मिलाकर उस बात को बना देता,
पर वो टेंजेंट नहीं है, वो सीकेंट लाइन है, वो छेदक रेखा है, वो उसके अंदर से कट के जा रही है, तो कट के जा रही है तो अपना 90 डिग्री वाला कंसेप्ट तो काम नहीं आएगा। पर मैं एक बात जानता हूं बेटा कि अगर किसी सवाल में डायमीटर दे रहा है ना, तो आंखें बंद करके ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि 90 डिग्री वाला कंसेप्ट लगेगा। अरे ये डायग्राम तुम्हें अगर बता रहा है, अगर ये डायग्राम तुम्हें बता रहा है ना कि उसमें ए बी डायमीटर है, तो 90 डिग्री का एंगल बनना मैंडेटरी है। मैं एक बार ए को डी से मिला देता हूं, और ये मिलाते ही दोस्तों आपके सवाल का काम हो चुका है। कैसे हो गया सर, हमें तो समझ में नहीं आया। अरे एक बात बताओ, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा क्या? नहीं अफरीदा, बहुत पिटाई करते हैं हम। ये 90 डिग्री बनेगा। तुम्हें ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल ए डी ई का एक्सटीरियर एंगल है। ये ए डी ई का एक्सटीरियर है, ए डी ई का एक्सटीरियर का मतलब अंदर के कोणों का योग रहा होगा। ये वाला कोण 22 रहा होगा क्या? ये वाला कोण 22 रहा होगा क्या? हाँ सर, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो 68 का और 22 का जोड़ 90 रहा होगा। एक बार तुम मेरी निगाहों से सीडी वाले चाप को तो देखो। सीडी वाला चाप बताओ बेटा, सीडी वाला चाप सरकमफ्रेंस पे 20 डिग्री का एंगल बना रहा है क्या? सीडी वाला जो आर्क है ये सरकमफ्रेंस पे 22 डिग्री बना रहा है, तो केंद्र पे 44 डिग्री बनाएगा। केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का डबल होता है। ये थ्योरम तो सैकड़ों बार काम आ गई सर, सैकड़ों सवालों में अपने ये अप्लाई कर दिया। अरे लिमिटेड कंसेप्ट है बेटा, मैं तुम्हें इतने सवाल बता रहा हूं, आप लोग उतने क्वेश्चन देखकर ये बात जज पाए कर पाए क्या कि कंसेप्ट लिमिटेड है सर, कंसेप्ट लिमिटेड है, लेकिन उनको अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश करनी है, और ये प्रैक्टिस कर बेटा आपको नजर आने लगेगा। मेरे मन में जैसे ही मैंने सवाल बनाया ना, तो मुझे पता लग गया था ये सीडी है ना, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है। परिधि पर बनाया गया कोण पता लग जाए तो बात बन जाए, और बस वही काम करने का प्रयास किया है, वही काम कर दिया बेटा। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन थोड़ी बात अलग है, गौर कीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे को एक्चुअल में ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। प्रयास क्या है? क्यू ओ आर को ज्ञात करना है, इस एंगल के बारे में जानकारी पढ़नी है। दिया क्या, सुनो बेटा, ओ इस वृत्त का केंद्र है, ओके, 3 स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये पी से लाइन जा रही है, एक पी से आर जा रही है, एक क्यू आर भी टेंजेंट है। क्या बच्चों 3 टेंजेंट जा रही है ना? 3 टेंजेंट जा रही है ना? हाँ सर, 3 टेंजेंट जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्यू ओ आर का मान पूछा है, क्यू ओ आर की वैल्यू पूछी है, ये सवाल अपने को सॉल्व करना है। देखिए सवाल कोई मुश्किल नहीं है। 116 कहने वाले भाई, ओ प्रभु, अगर ये मैं स्पर्श रेखा से मिलाता, तब तुम कहते हैं ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये इसका डिवाइड कर दिया। अब ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से बोल दोगे यार, प्रभु भैया थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ। नहीं, तुक्का मारने का कोई कंसेप्ट है कि वैसे ही आपका मन कर रहा है? तुक्का मारने का कोई नियम है क्या, वैसे ही तुम्हारा काम कर रहा है? जी हां, कई बच्चों को सवाल समझ में आ गया। अरे दोस्तों, बात करना तुम्हारे एक एग्जाम की, बात करना पुराने लेवल के पेपर की, तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए दोस्तों, तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको ये बात भली भांति पता है कि ये जो लाइन अगर मैं सीधी मिलाता हूं तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर बनती है, ऊपर वाले नीचे वाले ये इक्वल बनते हैं, तो ये एंगल क्यू ओ आर जो आता है, क्या 90 माइनस थीटा बाई 2 बनता है क्या? अरे एक्सटीरियर बाइसेक्टर तुम्हें याद नहीं है? कैसे तुम नालायकों वाले काम कर सकते हो यार? 90 में से 32 घटाओगे, 58 उत्तर बन गया, खत्म बात। ये हमने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में दो कोणों के इंटरनल बाइसेक्टर कटते हैं तो 90 प्लस ए बाई 2, बाहर वाले कटते हैं तो 90 माइनस ए बाई 2, एक का अंदर एक का बाहर कटता है तो क्या बनता है? तो बनता है बेटा ए बाई 2। 3 एंगल बनते हैं, वो तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को घुमाकर देखो, इस सवाल को थोड़ा घुमाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेम कहानी इसी प्रकार की चल रही है, सेम कहानी 90 माइनस थीटा बाई 2 की चल रही है। अभी क्या ना, तुम लोग सर्किल पढ़ रहे हो तो आपको ये पूरे अच्छे प्रकार से याद हो गया कि सर्किल की बात करनी है, सर्किल की बात करनी है। पेपर में सवाल आएगा, वहां थोड़ी बताएगा कि ये सर्किल से करना है, ट्रायंगल से करना है तो बात ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की थ्योरम है, अप्लाई कर दीजिए, मामला इजी आपके लिए। चलिए
अच्छा एक बात बताओ, किसी बच्चे के मन में एक डाउट आ सकता है कि सर क्या इस बात की गारंटी है क्या कि एंगल OQ जो होगा, ये OQ लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर है? किसी के मन में ये डाउट तो आ ही सकता है ना कि क्या ये एंगल बाइसेक्टर है, क्या इस बात की गारंटी है? क्या आप गारंटी से कैसे मान लोगे ये एंगल बाइसेक्टर है? देखो इसको मैं आपको प्रूव करके दे सकता हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर है। कैसे? सुनिएगा। अगर मैं एक बार के लिए इसको मान लीजिए इस पॉइंट पर एम पर मिला रहा हूं, मान लीजिए एम पर, तो क्या ये 90 डिग्री मिलेगा? क्या ये 90 डिग्री मिलेगा दोस्तों? क्या ये 90 डिग्री मिलेगा? दो ट्रायंगल आपके सामने है बच्चे, आपके सामने दो ट्रायंगल इक्वल आपके सामने है। इसमें OQ देखो, इसका एंगल भी 90 डिग्री है। इसमें OQ इनका हाइपोटेनियस बेटा बराबर है क्या? अरे बताओ बताओ, हाइपोटेनियस इनका सेम कॉमन है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अच्छा एक बेस इसमें भी रेडियस था, देखो ये रेडियस थी, इसकी भी रेडियस थी, क्या ये बराबर ही होंगी? हाँ। और मैंने आपको एक दिन बताया था, क्या तुम्हें याद है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, ये QM और QT भी बराबर हो गए। आप कहना हाँ सर, ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों एक दूसरे के समान हो गए, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर बराबर आएंगे बेटा। इसलिए हमने कह दिया सर ये एंगल बाइसेक्टर था, इसलिए हमने RHS प्रॉपर्टी से इनको इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट बना दिया और ये एंगल बाइसेक्टर अपना प्रूव हो गया। अब ये बात समझ आई आपको? यहां तो मैंने आपको बता दिया कि एंगल बाइसेक्टर होता है और इसका एंगल 90 माइनस θ/2 करना है, पेपर में करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ज्योमेट्री आसान है ना बच्चे? ज्योमेट्री आसान है। बस पता है इसमें ना, जिस बच्चे ने थ्योरम पे काम कर लिया, थ्योरम को समझ लिया, और मैं तो आपको बातें बता रहा हूं मुश्किल लेवल तक की, पेपर में ज्योमेट्री हमेशा इतनी मुश्किल नहीं आएगी। 70% सवाल तो आपको बेसिक वाले मिलते हैं, 70% सवाल तो आपको बेसिक वाले मिलते हैं, चिन्ने चिन्ने क्वेश्चन मिलते हैं यार। जब तुम पेपर करोगे ना, तुम्हें ऐसा सवाल मिलेगा, तुम्हें ऐसा सवाल मिलेगा पेपर में कि एक वृत्त में जिसकी त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा बनाई जाती है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। इतना बड़ा सवाल देगा, इतना बड़ा सवाल देगा, तुम्हें अपने बाल नोच लेना कि ये अरे यार 5 का स्क्वायर 25 करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 घटाना पड़ेगा, 16 का रूट करना पड़ेगा, ये दुगना करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े सवाल पेपर में मिलते हैं। अब ये सवाल तुम्हें मिलेगा तो तुम कहोगे गुरुजी हम तो कहां ऊपर तक के लेवल की बात कर चुके हैं और ये इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। जरा ये बताइए, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस पे दिमाग लगा पाता है। केंद्र O वाले एक वृत्त में AB व्यास है, AB व्यास है, व्यास दिखते ही ना इधर दिमाग में एक लाइट जलती है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। आपके भी जलनी चाहिए, व्यास दिखते ही दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, 90 डिग्री दिखना चाहिए। CDE वृत्त के एक तरफ है, एक तरफ मतलब देखो डायमीटर सर्किल को दो भागों में तोड़ देता है, डायमीटर सर्किल को दो भागों में तोड़ देता है, और ये 90 डिग्री अगर आप कह रहे हो ये एक ही तरफ में है तो एक तरफ में लगा देते हैं, AB डायमीटर। बेटा सीक्वेंस खराब नहीं होनी चाहिए, कई नादान परिंदे मैं देखता हूं, यहां C यहां D और यहां E मान लेते हैं, ऐसा मत मानना प्यारे बच्चों। ABE DC पहले E मानना। YouTube की टीम से फोन था कि आपके लिए एक कंबाइंड सेशन प्लान कर रहे हैं, आपका और अमन सर का, अवेलेबिलिटी आपकी क्या रहेगी? फिर हम अमन सर से बात करेंगे। तो मैंने कहा मैं अमन सर से बात खुद ही कर लूंगा, तुम चिंता मत करो, बता दूंगा। ये क्या बच्चों ये पेंटागन ऐसा बनेगा क्या, ABEDC? जल्दबाजी के चक्कर में कभी नाम गलत मत कर देना कि ABCDE ले आओ, नहीं, जो उसने बोला है वही। अब ये क्या कहता, एक तो एंगल ACD का जोड़ चाहिए, ACD, ओके, और एक चाहिए DEB, इनका जोड़ चाहिए। कुछ आ रहा है दिमाग में? मतलब मेरे को ना एक तो ये वाला एंगल चाहिए, कौन सा, ACD, हाँ ये वाला, एक DEB चाहिए, DEB ये चाहिए,
270 डिग्री आंसर बन गया। अरे बताओ 270 डिग्री आंसर बन जाएगा ना? लेकिन बालक कह रहे हैं कैसे? तुमको मैंने एक बात समझा रखी है, डायमीटर दिखेगा तो दिमाग में क्या आएगा? डायमीटर दिखेगा तो दिमाग में क्या आएगा बाबू? आप कहना 90 डिग्री। मेरा टारगेट या तो सी वाले पे है या टारगेट ई वाले पे है, किसी भी एक लाइन को मिला लो। तुम चाहते तो बीडी को बीसी को भी मिला सकते थे, मैंने ए ई को मिला दिया। तुम बाकी सारे काम छोड़कर ये बताओ, ये जो नीचे वाला एंगल है ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा दोस्तों व्हाइट वाला? अरे बोलो बोलो बोलो। 90। ए सी डी ई, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्रीय चतुर्भुज? ए सी डी ई, चारों वर्टेक्स एक सर्किल की परिधि पर मौजूद हैं, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180 होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 है। हाँ, लेकिन पूरा पूरा सी और पूरा पूरा ई चाहिए, तो 180 में 90 जोड़ दूं क्या? अरे ये इतना और ये इतना सा मिलाकर 180 है, 90 आगे और है, 270 हो गया। सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई अलग से कहानी नहीं है दोस्तों, केवल एक नॉर्मल से लेवल की बात थी, उसको आपको चेक करना चाहिए था। आपने कहा सर अगर मैं एसी को ना मिलाऊं तो मेरे दोस्त तेरी इच्छा है बीडी को मिला लेना। भाई एडी को मिलाने का तुम्हारा मन नहीं करता, एडी से तुम्हारी बात नहीं जमती है, ए से बात नहीं जमती है, कह रहे जी इनको मिलाएंगे, सी को बी से मिला लो, तब भी कंसेप्ट नहीं बदलेगा। तुम्हें 90 डिग्री यूज करना आना चाहिए। ये वाला 90 डिग्री, इन दोनों का 180, तब भी 270 आएगा, खत्म बात। आ रहा है मजा सवाल करने में तुम्हें? कल की क्लास और बची है, फिर तुम्हारी छुट्टियां हो जाएंगी दिवाली की। ये क्या है? ये क्या है दोस्त? दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, इसका मतलब ए बी डायमीटर हो गया। देखो बेटा बताओ, ओ केंद्र है, इसका मतलब ए बी डायमीटर हो गया ना? डायमीटर का मतलब 90 डिग्री वाली बात बनेगी। चाप ए क्यू और बी क्यू, अच्छा चाप ए क्यू और बी क्यू 56 सेंटीमीटर लंबाई दे दी चाप की क्या? अरे भाई साहब, ये बेटा चाप ए क्यू कौन सा है भाई? चाप ए क्यू ये वाला है, ये वाला। ये केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो ये वाला है, और चाप बी क्यू है, बी क्यू बेटा ये केंद्र पर कोण बना रहा है वो ये वाला है। आप एक बात समझते हो बेटा, हालांकि मैं इस बात को आपको साबित करना है तो साबित करके ऐसे लिखकर समझा भी देता हूं, पर क्या तुम्हें ये बात पता है क्या कि जो कोई भी क्या बोलते हैं इसको एंगल जितना बड़ा होगा उसका चाप भी उतना ही बड़ा होगा। भैया अगर मैं एक सर्किल बनाता हूं, आप मेरी बात को समझना, इसको ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं होती है कैसे हो गया सर। भाई अगर मान लो फला फला सवाल में मैंने एक यहां पर ये चाप बनाया ए बी, इतना सा मान, ये एंगल अगर मान लो 30 डिग्री का है, तो इसने परिधि पर इतना भाग काट दिया। अरे बताओ बताओ, इसने परिधि पर ये इतना भाग काट दिया, और मैं जैसे जैसे बच्चों इस एंगल को एक्सटेंड करूंगा, अगर मैं मान लो कल को ये एंगल इतना मतलब ये पूरा 45 खोल देता हूं, ये तो ये एंगल अगर मैं इतना पूरा 45 कर देता हूं, तो ये दूरी भी पहले से बढ़ जाएगी ना, मतलब एंगल 45 कर दिया तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, यानी चाप की जो लंबाई होती है ना वो थीटा एंगल पे डिपेंड करती है। ये कॉमन सेंस की बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है, ये रटने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये रटने वाली बात नहीं है। अगर कभी किसी सवाल में हम चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं ना, तो वो थीटा एंगल पे डिपेंड करती है, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा आपका हो जाएगा चाप की लंबाई। इस सवाल में आपको ये कह रहा है दोस्तों कि ये चाप 56 का है और ये चाप 40 का है, रेशो 8 से काटूंगा तो 7 5 बन रहा है। क्या बच्चों इसकी वैल्यू मैं 7 थीटा, इसकी वैल्यू 5 थीटा कह सकता हूं क्या, कि इनका जो एंगल बनेगा वो भी इसी अनुपात में बनेगा, इनका जो एंगल बनेगा वो इसी अनुपात में बनेगा। तो आपने कहा सर इतना सा देखते ही तो काम हो गया, 7 5 12, बेटा 12 थीटा की वैल्यू 180 के बराबर है, थीटा की वैल्यू आ गई है 15।
टिंग 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 15 आ गई तो आपके सवाल का उत्तर भी आ गया। ये वाला एंगल 75 है, ये वाला एंगल 90 है, स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, ये वाला एंगल 15 डिग्री बनेगा। ये आपको टिक करना आना चाहिए। इन्होंने वो चाप वाप की लंबाई का यूज बिना मतलब ही कर लिया। चाप वाप तो इनको देखने भी नहीं चाहिए भाई, चाप वाप तो इनको नजर भी नहीं आने चाहिए। चाप वाप पे काम करना ही बेकार की बात है। रेशो बताना था लेकिन डायरेक्ट बताने में इनका मन नहीं मानता, थोड़ा बात को घुमा कर दे दिया। और क्या है बेटा, मस्त सवाल है, मस्त। अनुराग जी कहते हैं सवाल बड़ा मस्त है। क्या है एक ट्रायंगल पी क्यू आर में, अरे सर्किल पढ़ रहे हैं कि ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, सर्किल पढ़ रहे हैं कि ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो जब अपन ट्रायंगल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल और सर्किल आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए होते हैं, आपस में इन बातों का संबंध होता है। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू 24 है, एंगल क्यू 58 है और टी एसओटी है, एसओटी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली सच दैट एसटीआर 122 डिग्री है, पीएस 14 है, पीटी 12 है। तो लेंथ ऑफ आरटी ज्ञात कीजिएगा। मेरे को ये ट्रायंगल में वो सिमिलरिटी वाला सा कुछ कंसेप्ट दिख रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसमें सर्किल का तो कोई नाम लिया ही नहीं गया, सवाल दिया गया ट्रायंगल का। ट्रायंगल भी कैसा है दोस्तों, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये पी क्यू कितना है 24, एंगल क्यू 58 है, एंगल क्यू बेटा 58 डिग्री का है। एंगल एसओटी, एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर पर हैं। पी क्यू पर एक पॉइंट है बच्चा एस, पी आर पर एक पॉइंट है टी, और ऐसे हैं कि एस टी आर 122 डिग्री का है। अगर मैं एस टी आर को मिला देता हूं बेटा, एस टी आर को अगर मैं मिला देता हूं तो ये वाला एंगल 122 डिग्री का, ऐसा। यही सवाल है क्या? पीटी का मान आपको 12 दिया गया है, पीएस का है, पीएस ये 14 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 10 बच गया। और आपसे पूछा गया दोस्तों, आपसे पूछा गया आरटी की लंबाई कितनी है। दोस्तों इस सवाल को ना अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, बताइए कौन सा तरीका लगाएं। क्या अपन इस सवाल को सिमिलरिटी से कर लें, क्या सिमिलरिटी से? वेरी गुड। दो ट्रायंगल है पीएसटी पीक्यूआर, इनमें तुम्हें सिमिलरिटी नजर आ गई होगी। कैसे आ गई सर? अरे ये 122 एंगल कह रहा है तो ऊपर वाला एंगल 58 बनेगा। इन दोनों में अगर दो कोण बराबर हैं तो थीटा और थीटा, ये तीसरा कोण तो बराबर ही आएगा ना बेटा। अरे एंगल पी तो जब इनमें कॉमन था, अच्छा बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 24 है, छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 12 है। बड़े वाले ट्रायंगल में 58 के सामने भुजा आ रही है 12 प्लस एक्स, छोटे वाले ट्रायंगल में आ रही है 14। ऐसे कोई आपने चीजों को तिकड़म लगा के ज्ञात किया होगा। 16 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया होगा। 2 28 बराबर 12 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा आपके लिए 16। सिमिलरिटी से आपने सवाल बनाया, बन गया ना बेटा। सिमिलरिटी से आपने क्वेश्चन बनाया, बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि देखो मैं सर्किल पढ़ रहा हूं ना, तो बीच में ही सवाल आ गया, तो इसको अपन सर्किल से भी कर सकते हैं। हालांकि पेपर में जब आएगा तो आपके दिमाग में जो बात पहले आ जाए उसको टिक कर लेना, मामला खत्म हो जाएगा बेटा। ये सवाल है, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आप मुझे एक बात बता दो कि अगर कभी एक चतुर्भुज हो गया एस टी आर क्यू में, ये 58 है, 122 है, आमने सामने के कोण 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब ये एक चक्रीय चतुर्भुज की तरह से बनेगा। थोड़ा सर्किल मेरा सही नहीं बना, बाकी आप समझ लेना कि ये चक्रीय है, मतलब ये बात आपको पता होनी चाहिए। बस तुम ये बात अपने दिमाग में रखना, किसी को बताना मत। ये देखो बेटा, ये बन गया एक चक्रीय चतुर्भुज। तो आपने कहा सर ये बात तो एकदम बढ़िया है, ये बन गया चक्रीय है। और इसमें ये जो पी एस क्यू, ये पी टी आर, क्या ये इसकी छेदन रेखाएं हैं क्या? क्या ये इसकी कटने वाली लाइन है क्या? तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, इसका बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि पी एस गुणा पी क्यू बराबर पीटी गुणा पी आर। पी एस की वैल्यू 14 है,
पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू 24 है। पीटी कितना आएगा? पीटी आएगा 12 और पीआर कितना आ जाएगा? पीआर मुझे ज्ञात करना है। 12 से कटेगा 2 बार 28। पी आर की वैल्यू आ गई 28 और आर टी का मतलब आ गया 16। ये बात आप अपनी कॉपी में इस प्रकार सर्किल से भी कर सकते हैं। सर ट्रायंगल से करेंगे तो गलत है क्या? नहीं नहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सर इसमें थ्योरम क्या आ गई? तो मैं आपको एक बार इनकी थ्योरम बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे हमने इस बात को काउंट किया, ये क्या नियम था, इस बात को एक बार समझते हैं। ये बात भी आप लोग नोट करना, तब मैं आगे बढ़ता हूं, तब मैं अगली बार ट्राई करता हूं। देखो बेटा मेरी बात समझना, एक कंसेप्ट है, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लेना। वृत्त के अंदर कोई दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं, जीवाएं मतलब कोड, अगर वो पैरेलल नहीं है, देखो पैरेलल है फिर तो मतलब उनका कटने की कोई संभावना ही नहीं है, पर मैं कहता हूं अगर वो पैरेलल नहीं है तो या तो एक सर्किल के अंदर कहीं कटेंगी और या सर्किल के बाहर कहीं कटेंगी। एक तो ये जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी। एक बार के लिए मान लीजिए ये अंदर इस बिंदु पी पर कट रही हैं, तो इनमें एक सिंपल सी थ्योरम, एक सिंपल सा नियम होता है बेटा। देखो ए बी एक जीवा थी, आप पी से लेकर ए की दूरी पकड़ लो और पी से लेकर बी की, यानी पी बिंदु से ए, पी बिंदु से बी, फिर पी बिंदु से सी की दूरी और पी बिंदु से डी की, यानी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से सारे वर्टेक्स तक जाना है, पी से ए तक, पी से बी तक, पी से सी तक, पी से डी तक। ये आपस में एक दूसरे के बराबर आते हैं, ये आपस में एक दूसरे के बराबर आते हैं। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? इस पर सवाल खूब बनते हैं। अभी देखो बेटा मैं लेंथ वाला काम तुम्हें स्टार्ट करवा चुका हूं। हमने सर्किल के एंगल तो पढ़ लिए, कोणों के बारे में तो अध्ययन कर लिया, अब अपनी गणित आगे मूव कर गई है लंबाइयों पर, टेंजेंट की, कोड की, इन सब की लंबाइयां ज्ञात करना सीखेंगे अपन। पहले बच्चों ये पीए गुणा पीबी सीसी गुणा पीडी कैसे आया? रट तो आप रोज लेते हो, रट तो आप डेली लेते हो, ये कैसे आया ये बात पता तुम्हें? काहे नहीं पता? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ। अरे तुम्हें इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक बार मैं इसको और इसको मिला देता हूं। सिमिलरिटी की बात समझते हैं बेटा, सिमिलरिटी की बात समझेंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर बनेंगे। कैसे? तुम्हें अभी दिखा देता हूं मैं सिमिलर कैसे दिखेंगे, तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा बेटा। ये बीसी एक जीवा है, जीवा, बीसी एक आर्क है, आर्क मतलब आर्क। एक ही जीवा द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा क्या? अरे वाह सर, ये अल्फा है ना, तो ये भी अल्फा होगा। ये वाला माफ कीजिएगा मैंने अल्फा ही लिखा है, ये वाला कोण बीटा है, ये वाला भी बीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अरे वाह, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरे को तो इक्वल होना ही पड़ेगा, तीसरे को तो इक्वल होना ही पड़ेगा। अरे गुरुजी इनमें तो तीनों सिमिलर बन गए हैं। बरखुरदार आप मुझे बताओ एक बार, इसमें अल्फा के सामने क्या है? अल्फा के सामने पीसी। इसमें अल्फा के सामने क्या है? अल्फा के सामने पीबी। गामा के सामने पीए, गामा के सामने पीबी। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, गामा के सामने इसमें क्या था? पीडी, माफ कीजिए पीडी। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी निकल कर आया रिजल्ट। और इस सवाल में भी तो क्या था? ये जीवाएं तो थी बेटा। देखो इस सवाल में क्या ये जीवाएं तो थी, लेकिन ये जीवाएं ना बाहर जाके मिलती हैं, इनका भी बताऊंगा। ये भी एक कोड थी, ये भी एक कोड थी, और ये कोड बाहर जाके मिल रही हैं, इनके बारे में बताएंगे। फिलहाल आप मुझे बताओ, अगर कोई दो जीवाएं अंदर मिलती हैं तो बात कर सकते हो ना, मिलने वाले पॉइंट से ए तक बी तक, मिलने वाले पॉइंट से सी तक डी तक, ये सारा मामला, सारी जानकारी आपस में बराबर होती है। ठीक है सर, पहला कंसेप्ट तो हो गया। दूसरे वाले कंसेप्ट पे आ जाओ भाई। अगर कोई दो जीवाएं मान लो सर्किल के अंदर मिलती नहीं, अब वो अंदर नहीं मिलती तो भैया कोई बात नहीं, बाहर जाके मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। अरे कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, अगर वो पैरेलल नहीं है तो मिलना उनका जरूरी है। तो मेरे मालिक, मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये पी पर मिल रही है, तो आज भी कंसेप्ट वही है, आज भी लॉजिक वही है, आज भी मुद्दा वही है। पी से लेकर बी तक और पी से लेकर ई तक
पी से लेकर डी तक और पी से लेकर सी तक मीटिंग वाले पॉइंट से चारों वर्टेक्स तक जाना है, पी से लेकर ए तक, पी से लेकर बी तक, पी से लेकर सी तक, पी से लेकर डी तक। ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। अगर बाहर कभी इस प्रकार की जीवाएं कटती हैं तो इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? और तीसरा, हाँ सिमिलरिटी, सेम सिमिलरिटी बेटा, ट्रायंगल की सिमिलरिटी देखो कितनी काम की चीज है। तीसरा तुमने और पढ़ा होगा इसके बारे में, तुमने जीवन में कभी ना कभी सवाल देखा होगा, कोई मॉक टेस्ट में, कोई पेपर में। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो भी ये सवाल तो एक आधी बार आपने देख ही लिया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। हाँ, एक सीकेंट और एक टेंजेंट ऐसी लाइन, और मैं भी कितना नादान हो गया। एक सीकेंट और एक टेंजेंट ऐसी लाइन बना रहे हैं दोस्तों, पी टी ए और बी। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे यह साबित करने की नीड नहीं है, तुम लोग ये समझ लोगे कि सर पी टी स्क्वायर जो बनेगा ना, वो पी ए गुणा पीबी के इक्वल बनेगा, पी ए गुणा पीबी। ये बाहर वाला मामला और पूरे वाला मामला, दोनों पर आपको नियम लगाना है, दोनों की आपको बात लगानी है। अरे एक सेकंड रुक जाया करो। हाँ बेटा, तो ये पीटी स्क्वायर बेटा जो आपने बनाया है, पी ए बी, ये कहानी आपको पता लग गई कैसे है, ये साबित करने की नीड है। देखो इसे बेटा कुछ बनाने की नीड नहीं है, कुछ मत साबित करना इसमें। ए को बी से मिला देना, इसको इससे मिला देना, खत्म बात। उसी प्रकार आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे बेटा, उसी प्रकार आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे। एक तो ट्रायंगल दिख रहा है पी टी ए, और एक ट्रायंगल आपको दिखेगा पी बी टी। ये दोनों एक दूसरे के नजर आएंगे सिमिलर। सर कैसे? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अरे मेरे भाई, तुम्हें ये बात पता है, ये वाला कोण अगर थीटा है, ये वाला कोण अगर थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा ही बनेगा क्या? हाँ। और पी एंगल इनमें कॉमन है, पी एंगल कॉमन है, तो ये वाला कोण अगर अल्फा होगा तो ये पूरा कोण अल्फा होगा। हमने जब सिमिलरिटी पढ़ी थी, तो इस प्रकार का कोई एक सवाल नहीं किया था, कोई एक क्वेश्चन नहीं किया था बेटा, आपको ढेरों सवाल इस प्रकार के बताए गए थे, आपको 50 प्रकार की चीजें बताई गई थी, ताकि आप इन पर काम कर पाओ, इनको समझ पाओ, इन पर रिसर्च कर पाओ। ये तो टेक्निकल चीजें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जिनके बारे में जानकारी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये सवाल बताओ बेटा, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एपीसी कहां है? एपीसी, एपीसी ये रहा। इतना बड़ा पी काहे लिखियो, छोटा सा लिखा करो यार पी। एपीसी कितना है? 110 है। एपीसी कितना है? 110 है। ये बच्चों 110 है, इसका नाम पी है, ऐसे लिख लो। ठीक है। बी क्यू डी 50 है, बी क्यू डी, ये वाला एंगल 50 है, ये वाला एंगल 50 है। एंगल ए ओ सी पूछा है, ए ओ सी, ये अंदर वाले एंगल को ज्ञात करना है, इस जो ग्रीन लाइन में एंगल है ये ज्ञात करना है। सिर्फ मुझे एक बार इतना बता बेटा, ये डायग्राम समझ में आया क्या? कि डायग्राम देखो ऐसा है, क्यूडी भी इसकी एक सीकेंट लाइन है, क्यूसी भी सीकेंट लाइन है, और आपस में जीवाएं भी इनकी इस प्रकार में मिल गई, आपस में जीवाएं भी इनमें इस प्रकार में मिल गई, तो इसको तो समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
थोड़ा मैं अपने सवाल को जूम कर लेता हूं, अब इतना ठीक रहे। ये बताओ जी, अब ये कहानी आपको समझनी है, अब ये बात आपको दिमाग में लगानी है कि ये कोण जो ज्ञात करेंगे ये कितने कितने बनेंगे, कितने कितने कोण बनेंगे, इन कोणों के बारे में अध्ययन करना है। बेटा पता है आपका इस सवाल में टारगेट क्या है? आपका इस सवाल में टारगेट क्या है? तुम पहले समझो एओसी है क्या? एओसी ना एसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है क्या? एसी द्वारा केंद्र पर बनाया गया। तो अगर मुझे परिधि वाला भी मिल जाए तो भी बात बन जाएगी क्या? अगर मुझे परिधि वाला मिल जाए तो भी बात बन जाएगी क्या? तो अगर मुझे ये एंगल ये वाला मिल जाए या एंगल ये वाला मिल जाए, दोनों ही केस में मेरे सवाल का उत्तर आ जाएगा क्या? दोनों ही केस में मेरी बात का आंसर बन जाएगा। जैसे दिमाग में सोचना है तुम्हें, पेपर में ये आइडिया लेना है भैया, अगर मैं ए ओ सी तो कैसे बनाऊंगा। मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है कि अगर मैं इनमें से कोई एंगल बना लूं तो शायद मेरी बात की सुनवाई हो जाए। कर दे कब? सर इनका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, इनका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं पता तो क्या हो गया, थीटा मान ले। अरे बोलो बोलो, क्या थीटा मान सकते हो क्या? अब मेरा टारगेट आ गया, मैं थीटा एंगल ज्ञात करना चाह रहा हूं। अच्छा ये क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है 110, 110 एक्सटीरियर एंगल है। इसका मतलब ये वाला एंगल रहा होगा, ये वाला रहा होगा 110 माइनस थीटा। ये इधर वाला एंगल बताओ 110 माइनस थीटा रहा होगा क्या? आपने कहा हाँ सर, ये एंगल तो 110 माइनस थीटा रहा होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये 110 आ गया, ये 110 आ गया। और किसको बनाए? मेरे पास ये एंगल 50 है। ये दोनों ट्रायंगल देख लो बेटा, ये ट्रायंगल डी क्यू सी, ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी, डी क्यू सी के बारे में बात करोगे, डी क्यू सी के बारे में बात करोगे तो ये इनका एक्सटीरियर बन रहा है ये वाला। क्या ये बनाओ 50 प्लस थीटा बनेगा, और ये भी थीटा ही है, ये भी थीटा ही है। अब अपना काम हो गया दोस्तों, अब अपना काम हो गया। ट्रायंगल पीसीडी, पीसीबी, पीसीबी, क्या इसका ये एक्सटीरियर एंगल है क्या? 110, 50 प्लस थीटा क्या 110 के बराबर है? 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। और हमें 2 थीटा ही चाहिए, हमें 2 थीटा ही चाहिए बेटा। अरे ये थीटा है तो ये 2 थीटा ही आएगा, 60 उत्तर बन गया, मामला खत्म। सवाल में कुछ करना नहीं है, बस इतनी सी बात को आपने सॉर्ट आउट करना है, और क्या करो। 11:30 बजे तक पढ़ेंगे बेटा अपन आज। एक्चुअली दिवाली का समय है, हमने ऑफिस के लिए कुछ नया बढ़िया सा एक फर्नीचर मंगवाया था, तो वो अभी उनका फोन ही आया था डिलीवरी वालों का कि अपने पास ये फर्नीचर पहुंच जाएगा करीब करीब 11:30 बजे तक, तो लगवाएंगे उसको। सफाई नहीं बेटा, फर्नीचर नया लाए हैं, थोड़ा सोफा नहीं रे, टेबल, जिस टेबल पे बैठ के पढ़ाते हैं ना, उसमें वो टेबल अपन नया बनवाए हैं बढ़िया। एक पीछे ग्रीन स्क्रीन वाला एक जुगाड़ बना दिया पूरा बढ़िया सा, मतलब थोड़ा सा क्या है, काम करने का एम्बियंस अच्छा हो ना तो थोड़ा मजा आता है। हम लोगों की जॉब बड़ी बेटा टिपिकल होती है, आपको लगता होगा कि मास्टर की बड़ी ऐश होती है, लेकिन सही बताऊं ना बेटा मैं आपको, तो थोड़ा माहौल होता है क्रिटिकल। हमारे लिए थोड़ा ये काम करना होता है मुश्किल बेटा। कारण क्या है ना, हम पूरे ऑफिस में मतलब दिन भर में घर में अकेले होते हैं। हाँ, तो अकेले बैठ बैठ के आदमी वैसे ही बोर हो जाता है यार। बेटा इस सवाल में ना x प्लस वाई, ये बटा में z था, ये बटा लिखना भूल गए, चेंज करना है, बटा करना। क्या सवाल है ये? ओ वृत्त का केंद्र है, ये वाला केंद्र है बच्चे, ये वाला केंद्र है, और ये है x है, ये एंगल y है, ये एंगल z है। x y z का आपस में रिलेशन क्या है? कुछ बात समझ में आ रही है? x y z का आपस में क्या रिलेशन होगा? x y z का आपस में क्या रिलेशन होगा? एक बात बताओ ना, ये O केंद्र है, QR ने ये एंगल बनाया है Z, तो इसने सरकमफ्रेंस पे Z/2 बनाया होगा क्या? QR आर्क ने सरकमफ्रेंस पे Z/2, नीचे वाला ये एंगल Y है, ऊपर वाला एंगल भी Y आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा। ये आपके सामने जो आकृति बनी है दोस्तों, ये जो आपके सामने आकृति बनी है,
देखिए अभी कुछ समय बाद ना आगे एक थ्योरम आएगी, अभी तो उसका यूज नहीं है। किसी भी अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है PSTR में, तो आमने सामने के बाह्य कोण, आमने सामने के आंतरिक कोण, इनका योग बराबर होता है x प्लस वाई Z/2 प्लस Z/2। आमने सामने के एक्सटीरियर कोण बाकी दोनों इंटीरियर कोण के बराबर होते हैं। आमने सामने के एक्सटीरियर कोण बाकी दोनों इंटीरियर कोण के योग के बराबर होता है। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कोई भी एक आकृति मान लें, ये एंगल मान लो 60 डिग्री का, ये 70 डिग्री का मान लो, ये 40 डिग्री का मान लो, 170 और ये आ गया 190, ये बन गया क्या 360? बताओ एक बार। मैं कहता हूं किन्हीं भी दो एंगल के आप एक्सटीरियर मान लो आमने सामने, ये हो गया 110 और ये हो गया बेटा 190 का है मान लिया अपन ने, यार थोड़ी गड़बड़ कर दी ना, 190 कैसे मान लिया? हालांकि होने को बड़ी बात नहीं है, माइनस में जाएगा, वो माइनस में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो आप 75, ये मान लो आप 65, कितना हो गया 80, 140, 140 और 70 नहीं, 140 और मान लो आप 100 और ये मान लो 120, ऐसे मान लिया अजीब सा। मैं कहता हूं आमने सामने के दो कोणों के एक्सटीरियर बाकी के दो के इंटीरियर के योग के बराबर ही आएगा हमेशा। इसका एक्सटीरियर 105 बनेगा, इसका एक्सटीरियर 115 बनेगा। क्या क्या 115 और 105 आ रहा है 220? देखो इनका जोड़ भी आ रहा है 220, बन रहा है बराबर। क्या ये क्वाड्रिलेटरल की एक थ्योरम होती है कि किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के दो कोणों का योग अन्य दो कोणों के एक्सटीरियर के बराबर। उसका कारण है बेटा 360 होता है एक्सटीरियर इंटीरियर मिलाकर, वो दो साइड का, वैसे भी वो 360 होता है, तो बराबर होना जरूरी होता है ना। कंसेप्चुअल चीजों को समझा करो। अच्छा ये बन गया x प्लस वाई बराबर z, तो z को अगर इसके बटा में ले आऊंगा तो ये 1 बन जाएगा, x प्लस वाई बटा में z बराबर 1, x प्लस वाई बटा में z बराबर 1। एक आपके सवाल का उत्तर आ गया। थ्योरम पर बेस सवाल थे, इनमें कुछ काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। AD और CB बराबर है, ये आशीष बता दिया भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यार। AB और CD बराबर है, AB कहां है, AB ये रहा, और CB बराबर है। अच्छा AB और CB बराबर है, इसका मतलब ये AB है और ये CB बराबर है। आइसोसेलेस का कोई ना कोई यूज बताएगा, आइसोसेलेस का कोई ना कोई काम बताएगा। अच्छा AD और BC है क्या, AD और BC? तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो आपने कल की क्लास में किया था ना। कल मैंने आपको बताया नहीं था, वो दो जीवाएं अगर बाहर जाके कटती हैं, दो जीवाएं बाहर जाके कटती हैं, तो मैंने आपको कहा था ये एंगल Z जो बनेगा ये x माइनस वाई का हाफ बनेगा। अरे याद है कल अपने किया था, दो जीवाएं अगर अंदर कटती हैं बाहर कटती हैं, अंदर कटती हैं तो कहानी वो जोड़कर आधा करने वाली थी, बाहर कटती हैं तो घटाकर आधा करने वाली थी। आपने एक सवाल भी किया था, उसमें एक एंगल 50 था, एक एंगल 30 था, तो 10 डिग्री आपके सवाल का उत्तर आया था, याद है? तो इसमें आपसे पूछा गया था x माइनस वाई अपॉन जेड, ये अपॉन का ही नहीं लिखा, तो अगर मैं दो को यहां ले जाऊंगा तो ये बनेगा x माइनस वाई अपॉन जेड। एक्स माइनस वाई अपॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी 2, x माइनस वाई के अपॉन में जेड कर दीजिए, और इसका कोई मतलब नहीं है और कोई इसका अर्थ नहीं है बेटा, खत्म। क्या है ये? PC है 8, ये लाइन है PC 8 है, PC लाइन क्या है दोस्तों 8 है। PD है 9, PD है 9 और CD कितनी है 7। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस सर्किल की रेडियस क्या होगी बेटा? ये ना एक्चुअली एक होता है एक्सोसेंटर, ये एक्सोसेंटर का सवाल है, इतना काम का नहीं है, पेपर में ये बहुत कम काम आता है, बहुत ही कम। फिर भी आप एक बार समझ लो हल्का फुल्का सा क्या होता है एक्सोसेंटर। बेटा ये एक्सोसेंटर का ना अपने सिलेबस में इतना ज्यादा यूज नहीं है, बहुत कम सवाल देखने को मिलते हैं, कोई एक आधा सवाल ही आज तक पूछा गया है। प्यारे बच्चों ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है,
अगर मैं इसकी कोई दो भुजाओं को देखो आगे बढ़ा रहा हूं, आगे ये साइड आगे बढ़ा दी, ये साइड आगे बढ़ा दी, तो इनके इस वाले पार्ट में एक ऐसा सर्किल बनाइएगा जो इन तीनों भुजाओं को टच कर रहा हो। अरे ये क्या हो गया? सही नहीं बड़ा मामला यार, हटाते हैं। तो बाहर की साइड को टच कर रहा हो ना, ऐसा बनाएंगे अपन। पहले सर्किल बना लीजिए। नहीं, अपन तो ऐसे ही फिट करेंगे साहब। कर दिया। इन दोनों साइड को आपने बाहर से एक्सटेंड करके बेटा ये जो सर्किल बनाया ना, ये एक्सो सेंटर बनता है। देखिए इसको मैं यूं बताऊंगा कि एक तो ट्रायंगल की एक भुजा को टच कर रहा है, ट्रायंगल था एबीसी, ये भुजा मान लीजिए ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। ए बी और ए सी को एक्सटेंड करने पर मान लो डी ई पे कटता है, टच करता है, और इसे ए पे टच करता है, तो इसकी जो रेडियस होती है ना, रेडियस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, दिमाग में सेव रखना, डेल्टा बटे एस माइनस ए। ए का मतलब क्या है सर? ए का मतलब क्या है बच्चों? ए का मतलब ये है जिस भुजा पर ये टच कर रहा है, जिस भुजा पर ये टच कर रहा है उस भुजा की बात हो रही है, जिस भुजा पर टच कर रहा है उस भुजा की बात हो रही है। मित्र का फोन आ गया हमारे। सुनो, आर बराबर एरिया अपॉन एस माइनस ए। बस ये एक बात ध्यान रखना बेटा, यहां पर तुम्हें ना ए याद नहीं करना है। ए का मतलब क्या होगा? जिस भुजा को सर्किल टच कर रहा है, जिस भुजा को सर्किल टच कर रहा है, जिसको टच कर रहा है, जिसके साथ में ये प्रतीक भैया अपने आज तक के इतिहास में ना इस प्रकार का एक दो सवाल ही दिया है। इस पर इतनी बड़ी कहानी नहीं है कि अपन पूरे ट्रायंगल बनाए फिर इनको मिलाकर इनको मैच करें, एंगल बाइसेक्टर बनाएं। बहुत लंबा चौड़ा काम है, 1 घंटे के सब क्या करें फालतू में यार। प्रूव करने में ऐसा नहीं कि हम कर नहीं पाएंगे, प्रूव कर लेंगे इस पे, लेकिन आपको ये बातें प्रूव करने में टाइम बहुत लगाना पड़ेगा। इतना समय लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल एग्जाम में इसका वेटेज नहीं है, इसलिए कह रहा हूं बेटा। तो आर अगर तुम्हें ज्ञात करना हो ना, एरिया अपॉन एस माइनस ए कर दीजिए, तुरंत आपके सवाल की बात का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। डॉलर मतलब ये, सॉरी, डेल्टा का मतलब दिया दोस्तों ट्रायंगल का एरिया। पहले उसके लिए अपने को एस चाहिए। एस क्या आएगा? 8 7 15 15 और 9 24 का आधा हो गया 12। एरिया आएगा 12 के अंदर 4 5 3, तो 4 3 12 12 12 बाहर आ गया 12√5। आर आ गया जी 12√5 बटे में एस 12 है, एस माइनस ए यानी 7, तो ये आ गया आर का मतलब 12√5 बटे 5। ऑप्शन में दिया है 12/√5, हम इसको ट्राई कर लेंगे। बी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म बात। ये लो जी, एक कहानी बेटा, एक फेज आपका कंप्लीट हो गया, एक लेवल की बात आपकी पूरी हो गई है। अब ये इतना ही काम आज अपन कर लेते हैं, इतनी बातों को आज पढ़ लेते हैं। आपका ऑलमोस्ट काम बेटा इसका एक पार्ट का पूरा हो गया। अब ब्रेक नहीं है, क्लास आज की कंप्लीट है। अब बाकी बातें अपन कल पढ़ेंगे दोस्त। कल मतलब ठीक इसी समय पर 10 से 12 बजे तक बेटा आपको ट्रायंगल पे ना कलम बात करने वाले हैं लेंथ पे। कल की अपनी जो क्लास चलेगी वो लेंथ के बेस पे चलेगी। अब उसमें चाहे वो टेंजेंट की हो, चाहे वो कोड की हो, वो अलग अलग प्रकार से काउंट होगी। ये शीट बेटा मैं लगवा देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। इसमें से ही ट्राई करना, अगर वो शीट लेट आती है तो। एक्चुअली हमारा टाइपिस्ट स्टाफ नहीं आ रहा है, अभी छुट्टी पे है कुछ दिन के लिए, थोड़ी गड़बड़ इसलिए चल रही है बेटा। बाकी कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि ये जानकारी आपको बता दूंगा। झटका भैया वो कोई डाउट थोड़ी बिना मतलब का यार। अब मैं तुम्हें जो कंसेप्ट तुमको मैंने बताया था कि 3 4 8 का ट्रिपलेट बनता है,
तो ये 3 है, 3 का तुमने स्क्वायर कर दिया 9, 9 को तुमने 4 5 में तोड़ दिया, ये इसका पार्ट हो गया। अब ये एक ट्रिपलेट को देखने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि तुम हर ट्रिपलेट को इससे साबित करने की कोशिश करो। अब मैंने 5 बताया, 5 का तुमने स्क्वायर कर दिया 25, तुमने 5 का स्क्वायर कर दिया 25। अब 25 में हमें क्या करना पड़ेगा, दो टुकड़े बनाने पड़ेंगे, एक 16 और एक 9। तो ये 16 का मतलब ये 3 है और ये 4 है, ये बात बन गई बेटा। क्या करोगे? ट्रिपलेट के बारे में ये बातें समझने वाली बात है। ट्रिपलेट के बारे में, अरे तुमको बताया नहीं क्या झटका, तुमको बताया नहीं क्या? अरे भैया तुमको बताया नहीं। 29 का तुम भाई स्क्वायर करेगा 841 बनेगा, तो 441 और 400 कर सकता है, ये 20 और 21 बन सकता है, या तुमको बताया तो है? उस दिन क्लास में तो बताया था, प्रूफ करके भी बताया था, एबीसीडी मानकर भी बताया था कि कैसे ये बनते हैं, प्रूफ करके बताया था, काउंट करके बताया था कि कैसे बनते हैं ये बातें बेटा। हमने ए बी सी लाइन को सब मान के बताया था। अब उस बात को पढ़ने का प्रयास तो करो, उस क्लास को देखना, तब ये बात समझ में नहीं आएगी बेटा। समझना चीज ज्यादा बस की बात नहीं है। मैं जब कह रहा हूं जो क्लास जो मैंने पढ़ाई थी, उस क्लास को देखा कि नहीं देखा एक बार? बिना मतलब बात का एडिट कर रहा है यार, रूट क्यों नहीं करा? तो नहीं देखा तो उसमें उस बात को पढ़ भाई। इवन नंबर पे कहानी अलग बनती है, ऑड नंबर पे कहानी अलग बनती है। दोनों के स्क्वायर को देखकर आप उस पार्ट को चेक कर लोगे, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? बार बार एक ही बात को रिपीट करके पता नहीं कैसे काम करोगे। अरे तुमको मैंने डिटेल में समझाया था, 3 है तो आपने कहा सर 3 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर बनता है 9, 3 का स्क्वायर कितना बनता है? 9, 9 में से एक कम करना, 9 में से एक कम करना, तो एक हो गया 4, एक हो गया 5, और क्या करोगे? कितनी बार तुमको चेक कर करके बताया, इवन नंबर में स्क्वायर करके आधा करना होता है। 4 में आपने स्क्वायर कर दिया 16, तो 16 का आपने आधा कर लिया 8, 16 का तुमने आधा कर लिया 8। अब की बार 2 के डिफरेंस में तोड़ना है, 2 के डिफरेंस में 3 और 5 पे करोगे। अब ये ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रिपलेट को इससे बनाओगे, ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रिपलेट को इससे बनाओगे। बहुत सारे ट्रिपलेट को चेक हो जाते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी ट्रिपलेट इस बात को फॉलो करे, ये नहीं है दोस्त। हर एक ट्रिपलेट पे ये बात फॉलो नहीं होती, ये बात मत सोचना। ठीक है जी, चलिए इतना करते हैं आज बेटा। बाकी इसके कंसेप्ट जो भी हैं, जो कंसेप्ट बातें हैं, वो हम कल करेंगे। सर्किल की आपको एक शीट और करवाएंगे, जो 3 क्लास आपकी बची हैं उनमें आपकी पूरी हो जाएगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।